वेरी गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। मैं आपका एजुकेटर मनु शर्मा स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एड्यूपथ टीचर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, आज हम एमपी फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सभी पीजीटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग जो यूनिट 13 की जितनी भी आपकी पोइम्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो फिगर ऑफ स्पीच है उन पर क्या करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस पर क्या करेंगे, अपन बात करेंगे। तो जल्दी एक बार इस सेशन को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। बिल्कुल, चलिए पूजा जी, बिल्कुल गुड इवनिंग डियर। श्रुतिका जी, पूजा श्रीवास्तव जी, आई एम डूइंग गुड, थैंक यू डियर। शीतल जैन जी, गुड इवनिंग डियर। MS इंग्लिश एकेडमी, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करेंगे अभी। बिल्कुल पूजा श्रीवास्तव जी, बिल्कुल, शाबाश। चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार सेशन आप लोग शेयर कर दें सो दैट वी कैन कंटिन्यू द क्लास। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की क्लास आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाए आप लोग। चलिए गुड इवनिंग डियर्स। हाँ भाई, ऊपर आए कोई। हेलो हेलो। चलिए चलिए सबसे पहले आज की जो पोएम रहेगी हमारी वो कौन सी रहेगी। हमारी आज की जो पहली पोएम है बहुत ही छोटी सी पोएम है, लेकिन बहुत ही एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इवन अगर अपन लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल पोएम है जो आपको बहुत अच्छी क्या देने वाली है, शिक्षा देने वाली है। चलिए अरे ये दूसरे वाले कंप्यूटर में स्क्रीन से नहीं आ रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, all poems should ask in this. Yeah dear, today in this session we are going to complete unit 13. In this session all important question will be solved in this session, so you needn't worry about that. ओके सबसे पहली जो पोएम है हमारी, देखिए लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट पोएटिकल डिवाइसेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोएटिकल डिवाइसेस हैं उन पे भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो पोएम रहने वाली है डियर स्टूडेंट, आज की जो पहली पोएम रहेगी वो रहेगी फायर एंड सॉरी, क्या रहेगी, डस्ट ऑफ स्नो। First of all, we have to know about the writer of this poem. Who is the writer of this poem? The writer of this poem is Robert Frost. Okay, ये जो कंपोजिशन है वो किसके द्वारा, ये जो पोएम है वो किसके द्वारा कंपोज की गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम क्या की गई है, कंपोज की गई है। देखिए इस पोएम को, ये पोएम बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन इस पोएम का बहुत बड़ा मीन है। देखिए एक बार क्या था, देखिए पहली चीज, नेचर ने हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। नेचर के पास अपने आप ही एक ऐसी हीलिंग पावर है जो किसी भी कंडीशन में हमारी क्या कर सकती है, किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकती है, सॉर्ट आउट कर सकती है। लेकिन हमको क्या आना चाहिए, नेचर को समझना आना चाहिए। देखिए बात ये ऐसी थी कि एक बार जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे बहुत ज्यादा डिप्रेस थे और डिप्रेशन की वजह से वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। उस टाइम स्नोफॉल हुआ था, स्नोफॉल हुआ था तो जो स्नो थी वो जम रही थी किस पे, प्लांट्स पे, ट्रीज पे। ठीक है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो जाके क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। कहां बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सडनली व्हाट हैपेंस, एक कौवा वहां पे आता है उड़ता उड़ता, और जैसे ही इस पर क्या करता है, लैंड करता है, जैसे ही इस पर बैठता है तो जो स्नो के जो पार्टिकल्स थे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो किस पर गिरते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे गिरते हैं। और सडनली जिस
फीलिंग में था, अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस स्टेट में था वो स्टेट कंप्लीटली क्या हो जाती है, फॉलिंग ऑफ स्नो पार्टिकल्स, वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जिस टाइम को वो पूरी तरह कंप्लीटली क्या करने वाला था, बर्बाद करने वाला था, रियूट करने वाला था, वो उस पार्ट को वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। यानी जो दो इवेंट थे, एक तो कोए का बैठना और मूड का चेंज होना, दोनों एक साथ ही अकर होते हैं। तो कभी का जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका कहना है कि लाइफ में, हमारी लाइफ में कभी कभी छोटी से छोटी घटना भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। ये ना कि कभी कभी ना केवल दिन को, बल्कि कभी कभी जिंदगी को भी क्या कर देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं। रिसेंटली आपने देखा भी होगा, एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना में देखा होगा कि अगर हमारे हीरो का अगर दिल न टूटा होता तो शायद वो आईएएस ऑफिसर ना बना होता। तो देखिए हमारी लाइफ में, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बनने के लिए लाइफ में दिल टूटना जरूरी है, लेकिन बात यह भी है कि कभी कभी छोटी से छोटी घटना हमारे जीवन में बहुत बड़ा क्या कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। सो लेट अस बिगिन दिस पोएम, डस्ट ऑफ स्नो। चलिए लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, आई मीन टू से हु इज द पोइट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा, डस्ट ऑफ स्नो के जो पोइट है वो कौन है? बिल्कुल अंजनी गर्ग जी, न्यू हैम्पशायर में इसको लिखा गया था 1923 में। बिल्कुल, गुड इवनिंग ऑल डियर्स। चलिए अब गुड इवनिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रणाम राकेश यादव जी। चलिए, ऑप्शन है लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन बी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी है कैरोलिन वेल्स और ऑप्शन डी है रॉबर्ट कैलिन। कौन रहेगा राइट चॉइस, कौन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल शाबाश, सबके आंसर ऑलरेडी आप लोगों ने कर दिए हैं। किसने कंपोज किया इस पोएम को? रॉबर्ट फ्रॉस्ट विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, देखिए, व्हाई डज द पोएट कॉल द डस्ट ऑफ इट द डस्ट ऑफ स्नो? जहां जो डस्ट ऑफ स्नो में जो स्मॉल पार्टिकल्स थे उनको उसने डस्ट ऑफ स्नो कहा था। क्यों कहा था? व्हाट इज द मीन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को रेफर करती है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन ए रहेगा स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, ऑप्शन बी दे कम ओवर हिम लाइक डस्ट, ऑप्शन सी दे फेल्ट लाइक डस्ट और ऑप्शन डी दे लुक लाइक डस्ट। चलिए, बिल्कुल शाबाश राकेश यादव जी, बी रॉबर्ट सही, पूजा रिंकू सोनी जी बी, अंजनी गर्ग जी बी, सरिका जी ए, अंजनी गर्ग जी ए, पूजा श्रीवास्तव जी डी। बिल्कुल, यहां आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो डस्ट के जो आपके जो पार्टिकल्स थे, किसके? आइस के, स्नो के जो पार्टिकल्स थे बहुत ही कैसे थे, टाइनी थे, बहुत छोटे छोटे थे। दैट इज वाई उनको क्या बोला गया है, क्या बोला गया है? डस्ट ऑफ स्नो। सो ए विल बी द राइट चॉइस। बिल्कुल शाबाश। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत होने वाली है। आज आपका ही वर्क होने वाला है। आज आपके दिमाग का एक तरह से दिमाग पूरी तरह से खुलने वाला है। आज के क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। द पोइट से ऑफ अ डे आई हैड रीड, यहां पर जो पोइट है उसने कहा ऑफ अ डे आई हैड रीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड? अच्छा, जो वर्ड है रीड, रीड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल राकेश यादव जी, आज रियल बोल रहा हूं, आज डिसाइड हो जाएगा हु इज गोइंग टू गेट सक्सेस, क्योंकि आज बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपकी पूरी लिटरेचर, जो आपकी पूरी लिटरेचर है उसका एग्जामिनेशन होने वाला है आपका। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश सरिका जी, रिंकू जी भी, अनामिका सिंह जी भी, दिनेश जी भी, राकेश जी भी, नाजिया खान जी भी। बिल्कुल, क्या रहेगा? हेल्ड इन रिग्रेट, वी विल बी द राइट चॉइस। चलिए क्वेश्चन 4 है, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? अच्छा, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने पूरी एकदम से अपलिफ्ट कर दिया किसको? पोएट के मूड को। क्वेश्चन सॉरी, ऑप्शन ए फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, ऑप्शन बी द क्राउ, ऑप्शन सी हेमलॉक ट्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। लवलेस जी, वेरी गुड इवनिंग डियर।
शाबाश, बिल्कुल शाबाश। लवली जी, विपिन भारती जी, फुरका ए, विष्णु जी ए, श्रुतिका जी ए, हर्षिका, पूजा जी, नाजिया जी, दिनेश जी, रिंकू सोनी जी लीग से हटके। बिल्कुल, जैसे ही क्या हुआ, क्या हुआ, जो स्नो थी फॉल की किस पर, पोएट के जो कंधे पर, सडनली उसकी जो फीलिंग थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। एक बार क्या हुआ था, once what happened, आई वाज राइडिंग बाइक, मैं बाइक से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक आदमी बहुत ज्यादा अपसेट लग रहा था। तो मैंने पढ़ा हुआ था इसको कहीं, तो मैंने बस इतना सा कहा था कि और अंकल क्या हालचाल है, आजकल दिखते ही नहीं आप, आंटी कैसी हैं। इतना कह के मैं कुछ 100-200 मीटर आगे जाके खड़ा हो गया, लेकिन वो बंदा जो अपसेट था वो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल उसका जो विचार था, उसकी जो स्टेट थी, अवस्था थी, वो चेंज हो गई। वो बस यही सोचने लगा था, यार ये बंदा कौन है, क्या मैं इसको जानता हूं। कभी कभी छोटी से छोटी एक्टिविटीज भी बहुत सारा इंपैक्ट डालती हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आती हैं। चलिए, बिल्कुल क्या रहेगा, ए विल बी द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम। अच्छा, इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है। चलिए, हमारे पास पोइम नहीं है पर मैं कुछ लाइनें बता देता हूं। द वे अ क्रॉस सूक डाउन ऑन मी, पहली लाइन का लास्ट वर्ड, दूसरी का स्नो, थर्ड का ट्री। द वे अ क्रॉस सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फर्स्ट का शायद क्रो है, बिल्कुल। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लुक एट बोर्ड डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये भी क्या हो गया, ए। अगर मैं इसको बी बोलूं तो ये भी क्या हो गया, बी। तो डिसाइड करें क्या रहेगी इसकी राइमिंग स्कीम। बी ए सी डी सी डी, ए बी सी डी सी डी, ए बी सी डी डी सी, ए बी ए सी डी सी डी। चलिए, इसके बाद 4 लाइनें और हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर राइमिंग की स्कीम ये यूज की है तो आगे की क्या रहेगी, सी डी सी डी। बिल्कुल क्या रहेगा, बिल्कुल बी विल बी द राइट चॉइस। नाजिया खान जी, बिल्कुल यही तो है, यही तो आपके दिमाग खुलने वाला है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाने वाली है। पॉलिटिकल डिवाइसेस का आज बहुत शानदार क्या होने वाला है, आपका रिवीजन होने वाला है। बिल्कुल हर्षिका जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। नेम द पोलिटिकल डिवाइस यूज इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट। इसमें कौन सी पोलिटिकल डिवाइस का यूज किया गया है। एलिट्रेशन आप लोग जानते हो, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। मेटाफर जानते हो, मेटाफर में क्या होता है, यहां पर क्या की जाती है, कंपैरिजन की जाती है डिफरेंट थिंग्स में। ऑक्सीमोरॉन, दो डिफरेंट जो एक तरह से अपोजिट वर्ड जब कहीं किसी आपकी पोएम में आते हैं या किसी भी फ्रेज या सेंटेंस में आते हैं, वहां ऑक्सीमोरॉन होता है। सिमिली आप जानते हो, सिमिली क्या होता है, सिमिली क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, इंप्लाइड सिमिली होता है। यहां भी क्या होती है, कंपैरिजन होती है डिफरेंट थिंग्स में, लेकिन ये फॉलो करता है किसको, लाइक, एज या सो को। चलिए, क्या रहेगा इसका आंसर, बिल्कुल एलिट्रेशन। शाबाश, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। अंकित कुशवाहा जी, बी, मेटाफर। बिल्कुल अंजनी गर्ग जी, मेटाफर। शाबाश। चलिए देखिए, यहां पर स्टार्टिंग का और लास्ट वाले दोनों वर्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एच जो आपका
कॉन्सोनेंट है उसकी रिपीटेशन देखने को मिलेगी। सो व्हाट विल बी द राइट चॉइस? ए विल बी द राइट चॉइस। यहाँ पे कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम द पोलिटिकल डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव सम पार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया डियर? चलिए, बिल्कुल शाबाश, शाबाश, बिल्कुल सबके परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। यहां पर देखिए एस और एस, यहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ एस साउंड विच फिगर ऑफ स्पीच विल बी हियर? यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन होगा, बिल्कुल शाबाश। मेटाफर नहीं होगा, ऑक्सीमोरन नहीं होगा और सिमिली भी नहीं होगा। चलिए, ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? अच्छा, डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारा नेचर है, उसके पास क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी जो भी डिफिकल्टी उसको हील करने की पावर होती है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन ए हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ऑप्शन बी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ऑप्शन सी कूल वेदर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए शाबाश, सबके बिल्कुल परफेक्टली आंसर कर रहे हैं। भव्या जी, अंजनी गर्ग जी, विष्णु जी, बिल्कुल, लवलेश जी, सरिका जी, नाजिया खान जी, अनामिका जी, बिल्कुल, अंकित कुशवा जी, बिल्कुल, विपिन जी, बिल्कुल शाबाश। क्या रहेगा? डस्ट ऑफ स्नो किसको रिप्रेजेंट करती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट आर टू नेगेटिव थिंग्स that Frost used as carriers of positivity? चलिए, ऑप्शन ए है स्नो एंड डस्ट, ऑप्शन बी है हेमलॉक ट्री एंड स्नो, सी है स्नो, हेमलॉक ट्री और क्रो। बिल्कुल, यहां आप लोगों से मेरा क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं सबके, लेकिन एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री आप लोग जानते हो, धतूरे का पेड़ आप मान सकते हो, एक तरह से एक पॉइजनस ट्री होता है। उस साइड में इसको हेमलॉक बोलते हैं, हमारे यहाँ धतूरा बोलते हैं। सफेद सफेद इसमें फूल भी आते हैं। दूसरा है क्रो। ये दोनों नेचर की कौन सी साइड को क्या करते हैं? नेचर की कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए शाबाश। चलिए क्या रहेगा? बिल्कुल शाबाश, डी विल बी द राइट चॉइस। बिल्कुल, नेगेटिव साइड, दीपाली पाटिल जी, डी, अर्चना जी नेगेटिव। देखिए, हेमलॉक ट्री कैसा होता है? हेमलॉक ट्री कैसा होता है डियर? पॉइजनस होता है। तो ये कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है? पॉइजनस साइड ऑफ नेचर को। और क्रो कैसा होता है? क्रो कैसा होता है? ब्लैक होता है। और ब्लैक हमारा क्या होता है? डार्क होता है। डार्क का मतलब क्या होगा? डार्क साइड ऑफ नेचर को कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा क्रो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल रिंकू सोनी जी, हमारे यहाँ महादेव जी पर चढ़ाते हैं वो छोटे छोटे फ्लावर्स, माला बना के चढ़ाते हैं, शायद उसको धतूरा ही बोलते हैं, आई थिंक धतूरा ही बोलते हैं, या उसको अलग नाम बोल दो। चलिए, बिल्कुल पॉइजनस प्लांट विद, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो दोनों किसका प्रतीक है? दुख का, सॉरो का, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन का या डेथ का? चलिए
बिल्कुल सरकाजी सब लोग चढ़ाते हैं। वी इंडियंस वर्शिप्स लॉर्ड शिवा एंड भगवान शिव के बहुत फेवरेट हैं ये। चलिए बिल्कुल सबके आंसर परफेक्ट है। चलिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्वरों को ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि देखिए जैसा कहा भी जाता है कि एक दिन पृथ्वी को क्या होना है? समाप्त होना है। बिल्कुल इस चीज से एग्री करते हो? एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब पृथ्वी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और जहां तक मेरा मानना है, दो चीजें ऐसी रहेंगी जो रेस्पॉन्सिबल रहेंगी किसमें? पृथ्वी के अंत में। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए देखिए, या तो पृथ्वी का जो अंत होगा वो किससे होगा? फायर से। और या फिर किससे होगा? आइस से। समझना आप लोग, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी का अंत होगा या तो फायर से होगा या आइस से होगा। मानते हो इस चीज को? बिल्कुल। देखिए फायर और आइस से कैसे होगा? नाउअडेज यू हैव सीन दिस इज अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर क्या है? कुछ स्पेयर्स हैं। स्पेयर्स हैं जिनको अपन बैरियर्स नेम से जानते हैं, ठीक है। कुछ स्पेयर्स हैं, इनमें से एक स्पेयर है जिसका नाम है ओजोन स्पेयर। ओजोन स्पेयर क्या करती है? जो सन से हमारी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको क्या करती है? अर्थ तक पहुंचने से क्या करती हैं? रोकती हैं। लेकिन आपने रिसेंटली देखा है कि जो कोट था, जो एक परत थी हमारे किसकी, जो ओजोन लेयर की, वो धीरे धीरे वीक होती चली जा रही है। उसमें पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के बराबर क्या हो चुका है? होल हो चुका है। होल नहीं मान सकते उसको, जो कोटिंग थी, जो परत थी, वो धीरे धीरे क्या हो चुकी है? पतली हो चुकी है। होल हो जाएगा उस दिन तो पृथ्वी पर विनाश हो जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं कि जो परत है वो पूरी वो क्या हो चुकी है? इस तरह से कहीं ना कहीं वीक बिल्कुल कैसी हो चुकी है? पतली हो चुकी है। कई कई जगहों पर, कई कई जगहों पर पूरी है, कई कई जगह पर कैसी हो चुकी है? वीक हो चुकी है। अब डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा? जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो क्या करेंगी? सीधी पृथ्वी पर आएंगी। पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी का क्या बनेगा? जैसे कि नाउअडेज वी ऑल आर फेसिंग, ऑल कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू बैठेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनेगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पहली चीज, यानी पृथ्वी पर क्या बढ़ेगा? पृथ्वी का क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। बोले तो पृथ्वी पर क्या बढ़ेगी? फायर। एक तरह से पृथ्वी पर आग लग जाएगी, खत्म। दूसरा चीज फायर, मैंने फायर को आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। देखिए दूसरी चीज की बात करूं मैं, अगर ये नहीं हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारा लगभग पृथ्वी का बहुत सारा पार्ट है जो किससे कवर्ड है? किससे है? आइस से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? आइस से। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो आइस है वो क्या करेगी? धीरे धीरे मेल्ट होगी और पूरी पृथ्वी को जो पानी है वो किसके आगोश में ले लेगा? अपने आगोश में ले लेगा। और पृथ्वी का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? विनाश हो जाएगा। हाँ कि ना? मानते हो इस चीज को? बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से ये दो फैक्ट रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? किसी भी चीज के, हमारी पृथ्वी के अंत के लिए, वैसे ही मानव के, इसको रिलेट किया है किससे? पर्सोनिफाइड किया है मानव से। देखिए जिस तरह से फायर और आइस एक पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती है, वैसे ही आदमी के अंदर की फायर और आदमी के अंदर की आइस किसको स्पॉइल कर सकती है? पूरे ह्यूमन को क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है डियर स्टूडेंट। क्या कर सकती है? तबाह कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, और पूरी तरह से क्या कर सकती है? उसको समाप्त कर सकती है। चलिए अब सबसे पहले एक चीज बोले, इंसान के अंदर क्या हो गया इसको? देखिए बात करते हैं इंसान के लिए। इंसान में हमने तो कहीं फायर और आइस नहीं देखे। देखिए इंसान के अंदर फायर होता है। फायर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, इंसान के अंदर की
याद रखें, इसको कोरिलेट कर लें, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। साउंड ए दोनों का सेम है। फायर मींस इंसान की क्या है, डिजायर्स। इंसान के अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं, इंसान की इच्छाएं कभी नहीं समाप्त होती। इंसान साइकिल से सोचता है कार आ जाए, कार में बैठते ही सोचता है कि हेलीकॉप्टर आ जाए, हेलीकॉप्टर के बाद पता नहीं क्या क्या सोचता है कि सबमरीन आ जाए, सबमरीन आ जाए तो फिर वो सोचता है कि टाइटेनिक का क्या देखने जाऊं, मैं मलबा देखने जाऊं। और टाइटेनिक का मलबा देखने जब जाता है तो वो टाइटेनिक पर पनडुब्बी जो होती है वो क्या हो जाती है, डूब जाती है, मर जाता है, खत्म। ये क्या थी उसकी डिजायर, हाँ कि ना, यस नो। अब ठीक है, इंसान कभी कभी क्या होता है, मजबूर होता है। फायर डिजायर, फायर डिजायर, फायर किसको रिप्रेजेंट करती है, डिजायर को। दूसरी है हमारी आइस, आइस किसको रिप्रेजेंट करती है डियर स्टूडेंट, आइस रिप्रेजेंट करती है किसको, हमारे अंदर की हेटर्ड को। देखिए इंसान क्या होता है, इंसान के अंदर की जो घृणा है वो सामने वाले को नहीं मारती, उस इंसान को पहले मारती है जो दूसरे से क्या करता है, घृणा करता है। क्रोध, इंसान के अंदर का क्रोध सामने वाले से ज्यादा जिसके अंदर क्रोध है उसको जल्दी मार देता है। तो जो आइस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हेटर्ड को। और ये दोनों चीजें, हेटर्ड और डिजायर, ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंसान को बर्बाद करने में बहुत ही क्या है, एबल है। कहा जाता है कि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, 2 गज कफन चाहिए 2 गज जमी के बाद। सो लेट अस बिगिन एन अनदर टॉपिक विच इज फायर एंड आइस। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल विपिन जी, फिर ब्लास्ट हो जाता है पनडुब्बी में और पनडुब्बी डूब जाती है। डिजायर, डिजायर खत्म कर देती है सब कुछ। चलिए, दूसरी पोएम है हमारी फायर एंड आइस। ऑब्वियसली आपको नाम पता होगा, इनके जो राइटर हैं वो कौन है, लेस्ली नॉरिस हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, कैरोलिन वेल्स हैं या रॉबिन कैलिन है। चलिए, शाबाश। चलिए, क्या रहेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट विल बी द राइट चॉइस, मैं तो कोई डाउट का ग्राउंड ही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, फायर फायर फायर। ओके, अब आपको बिल्कुल हीटर, डिजायर, हॉट, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, फायर डिजायर, फायर डिजायर। सो व्हाट विल बी द राइट चॉइस, बिल्कुल। अभी आप भूलोगे नहीं, इसका तो आ गया तो ऐसे साफ कर दोगे आप, है ना। बिल्कुल, क्या रहेगा, डिजायर विल बी द राइट चॉइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, व्हाट इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। आई नो, मैं जानता हूं किसके बारे में, इनफ अबाउट हेटर्ड, किसके बारे में, हेटर्ड के बारे में, ऐसा पोएट ने कहा था। क्या रहेगा, ब्लूम्स, राइस, डेथ या ग्लव। बिल्कुल शाबाश, क्या रहेगा, डेथ रहेगा, बिल्कुल शाबाश। सी विल बी द राइट चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट वुड सफिस इफ वर्ड वुड हैव टू पेरिश ट्वाइस। अच्छा, संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, संसार को कितने बार नष्ट होना पड़े, 2 बार नष्ट होना पड़े, तो उसके नष्ट होने के पीछे कौन कौन से 2 फैक्टर काम करेंगे, कौन कौन सी जो 2 चीजें ऐसी होंगी जो सफिस होंगी पृथ्वी को अंत करने में। बिल्कुल, ऑप्शन ए है आइस, ऑप्शन बी है फायर, ऑप्शन सी है हेटर्ड और ऑप्शन डी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। यस, चलिए, बिल्कुल शाबाश अशोक पालीवाल जी, बिल्कुल आज आपकी पहली क्लास है, बिल्कुल शाबाश। चलिए, फायर एंड आइस, बिल्कुल रिंकू जी डी, अर्चना दौरे बिल्कुल डी, शाबाश। सभी के आंसर बिल्कुल परफेक्टली आ रहे हैं। क्या रहेगा, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 5, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। अच्छा, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा पृथ्वी के अंत में। ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी बोथ आर इक्वली कंपेंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बिल्कुल शाबाश, अंजनी गर्ग जी बिल्कुल, अनामिका जी, अर्चना जी, अंकित कुशवाहा जी, बिल्कुल शाबाश। देखिए, इंसान को खत्म करने में उसकी डिजायर
और उस क्या हेटर, दोनों ही कैसा रोल प्ले करती हैं, इक्वल रोल प्ले करती हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? बिल्कुल शाबाश, सी विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? अच्छा, इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? चलिए मैं आप लोगों को लास्ट जो वर्ड है पोएम की स्ट्रेंजास के, वो आपको एक बार बता देता हूं। आप लोग आइडेंटिफाई करके मुझे बताइएगा कि कौन सी है इसकी राइमिंग स्कीम। चलिए देखिए, पहली जो स्टेंजा है, जो फर्स्ट स्टेंजा है, उसके जो लास्ट लास्ट वर्ड्स हैं, चलिए अब आप लोग बना सकते हो, इसकी राइमिंग स्कीम बना सकते हो। देखिए फायर क्या दे रखा है? फायर दे रखा है, इट मींस ए। आइस बी, डिजायर ए, फायर ए, ए बी ए ए। देखिए कहां पर है ए बी ए ए? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सो व्हाट विल बी द राइट चॉइस? ए विल बी द राइट चॉइस, बिल्कुल। बिल्कुल शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम ऑफ द पोएटिकल डिवाइस यूज इन द लाइन आई होल्ड दोज हु फेवर्स फायर। आई होल्ड दोज हु फेवर फायर। चलिए इसमें कौन सा पर्टिकल डिवाइस यूज किया गया है? चलिए बताएं आप लोग। ऑप्शन ए है एजोनेंस, ऑप्शन बी है एलिटेशन, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी बोथ। देखिए एजोनेंस के बारे में क्या होता है, एजोनेंस में क्या होता है, रिपीटेशन होता है, लेकिन कौन से साउंड का? वॉवल साउंड का। अलिटेशन क्या होता है, यहां भी रिपीटेशन होता है, लेकिन कौन से साउंड का? कॉन्सोनेंट साउंड का। अच्छा एक चीज आपसे पूछनी थी मुझे, कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट क्या होता है? चलिए शाबाश। बिल्कुल हर्षिका जी, डी। बिल्कुल। देखिए स्टार्टिंग की लाइन उठा के देखते हैं अपन। ओ ओ ओ, ओ वर्ड की रिपीटेशन की वजह से क्या है? ओ साउंड की रिपीटेशन की वजह से यहां पर क्या है? क्या है? बिल्कुल क्या है? एजोनेंस है। लेकिन यहाँ पे लास्ट वाली जब क्लोजिंग फ्रेज को देखते हैं, क्लोजिंग लाइंस को देखते हैं, क्लोजिंग फ्रेज में एफ और एफ जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उसकी रिपीटेशन की वजह से क्या है? अलिट्रेशन है। सो डी विल बी द राइट चॉइस। आपसे केवल इतना दिया जाएगा, इतना इतना दिया जाएगा। बिल्कुल आपसे केवल ये वाले दो लाइन, ये पूरा कंप्लीट फ्रेज ले लिया है मैंने, पूरा कंप्लीट सेंटेंस ले लिया है। आपसे केवल इतनी लाइनें और इतनी लाइनें दी जाएंगी, और इनमें से केवल एक चॉइस ही आपसे पूछी जाएगी। तो आप बिल्कुल उसमें क्या ना करें, बरी ना करें। ठीक है। भव्या जी बिल्कुल परफेक्टली आंसर कर रहे हो आप। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। नेम ऑफ द पर्टिकल डिवाइस
used in the line some say the word will end in fire, some say the word will end in फायर। अच्छा, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया डियर स्टूडेंट? मेटाफर, इमेजरी, एलिटेशन या ऑक्सीमोरन? चलिए बताएं। बिल्कुल, शाबाश। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल शाबाश। सम vowel sound, consonant, alliteration, alliteration। बिल्कुल शाबाश सरका जी। बिल्कुल, यहाँ पर किसका यूज किया गया है? इमेजरी का यूज किया गया है। देखिए, जब किसी भी चीज के बहुत सारे क्या दिखाए जाते हैं? विकल्प दिए जाते हैं, बहुत सारे क्या लगाए जाते हैं? अजम्पशन, अनुमान लगाए जाते हैं, तो वहां पर किसका यूज होता है? इमेजरी का। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसका? सम से द वर्ड विल एंड इन आइस एंड सम से इन फायर। दूसरी लाइन है, इसकी आगे की लाइन में बताता हूं। सम से इन आइस। अगर मैं अब इतनी पूरी लाइन दे दूं डियर स्टूडेंट, तो बताएं अब कौन सा यहां पे फिगर ऑफ स्पीच है? बिल्कुल लगाएं अपना दिमाग। अगर मैं इस पूरी फ्रेज के बारे में पूछे, इस पूरी लाइन के, ये पूरा जो आपके सामने जो फ्रेजेस हैं, जो लाइन है, उसके बारे में पूछूं यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपके क्या आंसर रहेंगे? ये ऑप्शन में नहीं है। चलिए, ऑप्शन बी की जगह है एनाफा। बिल्कुल, क्या होगा यहाँ पे? अनाफा का यूज होगा। बिल्कुल, अनाफा क्या होता है? जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ड, जब किसी भी पोएम की दो कंजिकेटिव जो लाइंस है वो सेम फ्रेज से स्टार्ट होती हैं या सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है डियर स्टूडेंट्स? अनाफा होता है। बिल्कुल शाबाश सरका जी, बिल्कुल प्राउड ऑफ यू डियर। पूजा जी, बिल्कुल। ये जो एनाफा, जैसे एनाफा की बात करें, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिन पे हम लोग ज्यादा वर्क नहीं करते, इवन दे आर नॉट इन योर सिलेबस ऑल्सो। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इन सारे फिगर ऑफ स्पीच पर क्या कर रखा है? वर्क कर रखा है। इट इज रियली वेरी अमेजिंग थिंग एट ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9, name of the poetical device used in the line to say that for destruction ice is also great। जो लाइन है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, इसमें कौन सा यूज हुआ है? मेटाफर, इमेजरी, एलिटेशन या ऑक्सीमोरन? चलिए बताएं। शाबाश बिल्कुल शाबाश। यहां भी कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? बिल्कुल शाबाश। तुक्का मारने में तो हम लोग ना भाई साहब किसी को भी पीछे छोड़ दे। यहां भी कौन सा है? इमेजरी है। बिल्कुल। चलिए,
ऑप्शन क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। वेयर हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, यहां पर कौन सी चीज में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है? फायर, आइस, अर्थ, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए बताएं। शाबाश, डी डी डी। देखिए, फायर और आइस दोनों कैसी हैं? इनएनिमेट थिंग है, या कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन फिर भी इनके पास क्या, इनको कैसा बताया गया है? कैपेबल बताया गया है। किसके लिए? डिस्ट्रक्शन के लिए। तो इनको कहीं ना कहीं क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए चलिए, बिल्कुल सरिका जी, तुक्का कभी कभी तुक्का सही बैठ जाता है नॉर्मली। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर है आपको टाइगर इन द जू। अच्छा, सबसे पहले आपको बताना है इसके जो पोइट है, पोइट कौन है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो टाइगर होता है एक वाइल्ड एनिमल होता है, जंगली जानवर होता है। और उसको एक चीज बहुत पसंद है। वो पसंद क्या चीज है? उसको आजादी बहुत पसंद है। बहुत ही लंबा चौड़ा एक बीस्ट होता है, जिसके शरीर पर बहुत सारी स्ट्राइप्स होती हैं, धारियां होती हैं। उसके पैर गद्देदार होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं उसको फॉरेस्ट में। लेकिन नाउ समटाइम वी हैव, व्हेनेवर वी हैव विजिटेड जूस, जब भी चिड़ियाघर घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइगर को क्या किया जाता है? केज में रखा जाता है, जहां पर वो अपना जो केज, एक तरह से उनको नेचुरल की जगह कैसा, एक आर्टिफिशियल उनका हैबिटेट बनाया जाता है, जहां पर वो रहते तो हैं, लेकिन जो फ्रीडम, जो आजादी उनको जंगल में है, उस वैसा बिल्कुल भी उनको वहां पर एनवायरनमेंट नहीं मिलता। इस वजह से, क्योंकि एक जंगली जो टाइगर है वो एक जंगली जानवर है। नॉर्मली आप देखोगे जहां पर वाटर बॉडीज होती हैं, पानी के जो स्रोत होते हैं, वहां पर छुप के बैठता है, घात लगा के बैठता है। क्योंकि वो किसका शिकार करता है? वहां पर मोटे ताजे हिरणों का शिकार करता है। लेकिन यहाँ पर बेचारा लाचार है, जो भी जू वाले उसको दे देते हैं वो खा लेता है। वो विजिटर्स को भी क्या करता है? इग्नोर करता है, और याद करता है अपने किसको? उन पुराने दिनों को जो उसने स्पेंड किए थे। कहां पर स्पेंड किए थे? जंगल में स्पेंड किए थे। सो लेट अस बिगिन विद द न्यू पोएम, अ टाइगर इन द जू। सो लेट अस बिगिन। बिल्कुल बिल्कुल, कौन है इसके कंपोजर? पहली चीज, कंपोजर से क्वेश्चन बने तो इसके जो कंपोजर हैं वो लेस्ली नॉरिस हैं। कौन है? लेस्ली नॉरिस हैं। बिल्कुल। यहां पर कंट्रास्ट किया गया है किसके बीच में? एक टाइगर इन द जू और एक टाइगर इन द केज, सॉरी, टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट। इसके बीच में क्या है? कंट्रास्ट किया गया है। नेचुरल हैबिटेट की बात करूं तो फॉरेस्ट है ऑब्वियसली। क्वेश्चन फर्स्ट, द पोइम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन ऑप्शन ए एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, टाइगर इन अ जू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट, टाइगर इन अ जू और ह्यूमन, ऑप्शन डी ह्यूमंस एंड टाइगर इन फॉरेस्ट। बिल्कुल, क्या रहेगा? ऑप्शन विल बी द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम। अच्छा, इस पोएम में किस चीज को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। टाइगर, फॉरेस्ट, जू, या ऑल ऑफ द अबव। चलिए, बिल्कुल, शाबाश। शाबाश, बिल्कुल।
डी। बिल्कुल, तुक्का लगाने की निंजा स्कीम आप सबके पास है। अच्छा अभी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए बताएं, पर्सोनिफाइड जिन लोगों को लगता है टाइगर है तो क्यों लगता है आपको कि टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है? जिन लोगों को फॉरेस्ट लगता है, जू लगता है, या ऑल ऑफ दीज लगता है, तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, तुक्का ना मारें। देखिए, यहां पर किसको पर्सोनिफाइड किया गया डियर स्टूडेंट? टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है, क्योंकि यहां पर एक टर्म आया है, ही स्टॉक्स इन हिज। यहां पर टाइगर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ही यूज किया गया है। दैट इज वाई किसको पर्सोनिफाइड किया गया है? टाइगर को यहां पर क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। भव्या कौशिक जी, अब ये ज्यादा हो गया। यहां पर कंपैरिजन किया जाता है, कंट्रास्ट होता है। यहां पर आप कुछ भी बोल रहे, पर्सोनिफाई, जो टाइगर को पर्सोनिफाई कर दिया गया है फॉरेस्ट टाइगर से। दो सिमिलर चीजों के बारे में मैंने पहली क्लास में बताया था, जब भी दो सिमिलर चीजों के बारे में कंपैरिजन होता है, वहां पर कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं होता, वहां केवल कंपैरिजन होता है। चलिए, क्वेश्चन थर्ड, नेम ऑफ द पर्टिकल डिवाइस यूज इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेस। अच्छा, ये जो लाइन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन हिज, इसमें कौन सा है? मेटाफर, एजोनेंस, ऑक्सीमोरन, या कॉन्सोनेंस? अब जो लोग ऑक्सीमोरन बता रहे हैं, वो ये भी बता दें भैया कि क्यों है ऑक्सीमोरन। आप कुछ भी बता देते हो। बिल्कुल, लाइन लग गई अब तो। सी सी सी, बिल्कुल, शाबाश। बिल्कुल, रिंकू सोनी जी, एब्सोल्युटली राइट। जब यहां पर क्या है देखो, यहां पर दो बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेस का मतलब होता है क्रोध। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सा होगा? ऑक्सीमोरन होगा। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू डियर। शाबाश, आई प्राउड ऑफ यू ऑल। सबके आंसर परफेक्टली आ रहे हैं। बिल्कुल पवन जी, अपोजिट टर्म यूज हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द पर्टिकुलर डिवाइस यूज इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, एजोनेंस है, ऑक्सीमोरन है, या कॉन्सोनेंस है? शाबाश। कृष्णा। चलिए, क्या रहेगा इसमें? बिल्कुल, मेटाफर, लाइफ इज बिटर, बी, एजोनेंस। चलिए, ये आपके लिए टास्क है। बता देता हूं मैं, कॉन्सोनेंस है, लेकिन कैसे है
ये आपका टास्क है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको बताना है कॉन्सोनेंस क्या होता है। क्योंकि अगर इसका आपने आंसर कर दिया, नो, याद रखिए आप कभी भी कॉन्सोनेंस को क्या नहीं कर पाओगे। अशोक गुर्जर, बिल्कुल, अशोक गुर्जर को बिल्कुल इसका आंसर मिल गया, कॉन्सोनेंस है। तो क्यों कॉन्सोनेंस क्यों है डियर? बिल्कुल, शाबाश। स्टॉक्स टाइप्स, बिल्कुल, स्टॉक्स और स्पाइक्स। यहां पर जो कॉन्जिक्यूटिव जो एस वर्ड की रिपीटेशन हो रही है, इसकी वजह से यहां पर कौन सा है? कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस में वावल से कोई मतलब नहीं होता, वावल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। सो डी विल बी द राइट चॉइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस यूज इन द लाइन ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अच्छा, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मैंने कहा था ना कि आज आपका दिमाग पूरी तरह से खुलने वाला है। बिल्कुल, ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी एजोनेंस, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन और ऑप्शन डी कोजोनेंस। चलिए, हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल ही पूछ लिया सर ने, है ना? यहाँ तो हमें दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पे जो उसके पैड्स हैं, जो ये पैर हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है, ये जो नीचे वाले जो गद्दीदार जो उसके पैड्स हैं, उनको किससे कंपेयर किया गया, यहाँ किससे कंपेयर किया गया है? बेलवेट से। तो यहाँ पर कौन सा होगा? मेटाफर विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेम ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस यूज इन द लाइन वेयरिंग हिज वाइट थैंक्स हिज क्लाउज। अच्छा, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, एजोनेंस है, ऑक्सीमोरन है या कॉन्सोनेंस है? बिल्कुल अर्चना जी, सॉफ्ट लाइक। चैट नहीं दिख रहा आपके? ना डियर, चैट तो सबको दिख रहा है। बिल्कुल, शाबाश। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है। एक बार मुझे क्लियर, एक बार मुझे मैसेज करके बताएं, आप लोगों के कमेंट, जो चैट आ रहा है, लाइव चैट आ रहा है, वो आप सबको शो हो रहा है? चलिए, क्या रहेगा? एजोनेंस विल बी द राइट चॉइस। किसकी? आई वर्ड की यहाँ पे क्या हो रही है? फ्रिक्वेंटली क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। चलिए एक बार मुझे बताएं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 7, व्हाई शुड ही बी लर्क? लर्क का मतलब होता है छुपे होना। इन शैडो, अच्छा उसको क्यों छुपे हुए होना चाहिए शैडो में? ऑप्शन ए है आउट ऑफ फियर, ऑप्शन बी आउट ऑफ एंगर, ऑप्शन सी टू कैच द डियर, ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बिल्कुल शाबाश, अंजनी गर्ग जी, मोहम्मद अंसारी जी, अशोक गुर्जर जी, शाबाश। क्या रहेगा? उसको क्यों छुपे होना चाहिए? ताकि वहां से जो प्लम्प प्लम्प जो डियर जा रहे हैं उनका क्या कर सके, वो छुप करके घात लगा करके शिकार कर सके। सी विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इग्नोरिंग विजिटर्स? वो क्या करेगा? वो क्या करता है? इग्नोर करता है विजिटर्स को। व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू से? इस फ्रेज से जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है? ऑप्शन ए है टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन बी देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेस, ऑप्शन सी ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलिए, बिल्कुल शाबाश मोहम्मद अंसारी जी, विपिन जी, दुर्गेश जी। बिल्कुल क्या रहेगा? डी विल बी द राइट चॉइस, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो पावर है पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई है और रेस दिखाने का कोई फायदा है नहीं, तो डी विल बी द राइट चॉइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल? अच्छा, कौन सी चीज डिस्क्राइब करती है टाइगर इन सेल को? चलिए, लॉक इन अ कंक्रीट सेल, snarling around the gnawing around the houses, shadow, long grass, wearing his white fangs. बिल्कुल रवि जी सर। विष्णु सिलतारा जी, अभी 9th क्वेश्चन का आंसर करें डियर। भव्या कौशिक जी ए, अभिलाषा जी ए, विपिन जी ए। बिल्कुल शाबाश। जो टाइगर था वो किसमें लॉक है? एक कंक्रीट सेल में लॉक है। चलिए, क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल? अच्छा, कौन सी चीज डिस्क्राइब करती है एक टाइगर को जो जंगल में है? ऑप्शन ए लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉर्स, इग्नोरिंग विजिटर्स, और ऑप्शन डी वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। कौन सी जो फ्रेज है वो यूज हुई है टाइगर इन द फॉरेस्ट के लिए? बिल्कुल जय गुरुदेव जी, शाबाश अभिलाषा जी, बिल्कुल शाबाश। क्या रहेगा? डी। चलिए, थोड़ी देर और बात कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल कर लें। चलिए, अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया या जिसने भी जन्म ले लिया उसको एक ना एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना। वी आर जस्ट टीनेंट्स, हम लोग किराएदार हैं। मरना सबको है, लेकिन एक चीज भी है कि मरना सबको है कि मरना कोई नहीं चाहता, ये भी सही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? इस प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज प्रकृति में कैसी नहीं है, परमानेंट नहीं है। एक टाइम के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी ही अगली पोइम पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, द बोल पोइम। इस पोइम के थ्रू कभी जो हमारे राइटर हैं, नाम आप लोग मुझे बता दें, मुझे नाम नहीं पता, नाम भूल जाता हूं मैं, सो आप लोग बता सकते हो। तो वो क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? वो एक बहुत बड़ा एक बच्चे और बॉल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज हम सबको देना चाहते हैं। बात यह है कि एक बच्चा खेल रहा है और सडनली उसकी बॉल बाउंस होती है और पानी में चली जाती है, और बच्चा क्या होता है, उसको देखता रहता है। हालांकि उस जो बॉल है उसकी कीमत ज्यादा मैटर नहीं करती। बच्चा बॉल खरीदता है, पानी में चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आदमी क्या करता है, जन्म लेता है
और हर बार क्या हो जाता है, मृत्यु का शिकार हो जाता है और फिर वापस कोई बॉल नहीं खरीदता। इसका मतलब किसी का जो जन्म है वो बार बार नहीं होता। इट इज सेड दैट वी विल कम अगेन इन नेक्स्ट बर्थ, बट हाँ ठीक है, अच्छा है। ये प्रकृति का नियम है। वो बच्चा बिल्कुल रिजिड हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अपना कोई हमसे बिछड़ता है तो हमारी लाइफ एकदम से वीरानिया हो जाती है। लेकिन अब वीरान लाइफ में क्या होता है, फिर हमें कुछ दिनों बाद खड़ा होना पड़ता है और लाइफ को फिर से क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। ये क्या है, ये एक प्रकृति का नियम है जो हमें क्या सिखाती है, लॉस के बाद कैसे अपन को क्या करना है, खड़े होना है। तो ये है आज की पोएम जो आपको बहुत अच्छा मैसेज देगी किसके बारे में, जीवन के बारे में और जीवन मृत्यु के बीच का एक अगर जब इस पोएम को आप पढ़ोगे तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल आपकी दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। और जो फियर है ना, आप सबको जो फियर है, देखिए डेथ में सबसे बड़ा फियर डेथ का ही है और वो फियर आपके दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि ये संसार की नियति है कि कोई जन्म लेगा और एक ना एक दिन ऐसा आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जॉन बैरमन के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही खूबसूरत पोएम आज अपन लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, जिसका नाम है द वॉल पोएम। लेट अस कंटिन्यू। ओके, चले स्टार्ट करें। चलिए एक बार थंब बना दें आप लोग अगर क्लास आज आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि आज क्लास आपके दिमाग, आज दिमाग पे बहुत ज्यादा, अब तक तो खैर ए बी कर रहे थे, लेकिन आज पहली क्लास है जिसमें आपको सोचने पर मजबूर किया है, जब आपने अपना दिमाग लगाया है। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ वॉल पोएम। चलिए ऑलरेडी सबके आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन ए लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन बी जॉन बैरीमन, ऑप्शन सी कैरोलिन वेल्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बिल्कुल बी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द बॉय प्लेइंग विद। अच्छा, जो लड़का था वो किससे खेल रहा था, बैट से, बॉल से, कार से या बस से। चलिए शाबाश, किससे खेल रहा था, बी इज द राइट चॉइस। बिल्कुल शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डज द बॉल गो। अच्छा, जो बॉल थी जब बच्चा खेल रहा था तो बॉल कहाँ चली गई, ड्रेन में, वेल में, हाउस में या वाटर में। चलिए शाबाश, वो कहाँ चली गई, बॉल कहाँ चली गई डियर स्टूडेंट्स, वाटर में। बिल्कुल सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अभिलाषा जी, अरुण जोशी जी, मोहम्मद अंसारी जी, लवलेश जी, आरपीएस इंग्लिश एकेडमी। रवि सर कुछ दिन से आप मिस थे, आपसे हमें भी सीखने को मिलेगा कुछ। बिल्कुल क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करा करें ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। ओके, डजंट मैटर डियर। बिल्कुल सरका जी, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फोर, व्हाट डज अ वॉल कॉस्ट। अच्छा, एक वॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है। ऑप्शन ए 5 डाइम्स, ऑप्शन बी 10 डाइम्स, ऑप्शन सी 1 डाइम्स, ऑप्शन डी 4 डाइम्स। चलिए मोहम्मद अंसारी जी, बिल्कुल डियर। बिल्कुल शाबाश। बिल्कुल
क्या रहेगा? सी विल बी द राइट चॉइस। उसमें आई है, एक फ्रेज आई है, मैं आपको बता देता हूं, एक लाइन है, अ डाइम अनदर बॉल। वो चाहे तो दूसरी बॉल खरीद सकता है, कितने की? एक डाइम की दूसरी बॉल आ जाती है। लेकिन ये सारी चीजें उसको बताने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस? अच्छा, जो बच्चा है बॉल के पानी में चले जाने के बाद, आई मीन टू से लॉस के बाद, किस तरह से रिएक्ट करता है? वो स्टैंड रिजिड हो जाता है, बिल्कुल जड़बत खड़ा हो जाता है, ट्रेमल करने लगता है, स्टेयर करता है, ऑल ऑफ दीज। चलिए शाबाश। रानो खान जी डी, श्रुतिका जी डी, घर में शादी थी। चलिए कोई ना, शादी भी एंजॉय करनी चाहिए। देखिए जिंदगी है, जिंदगी के हर एक पल को क्या करके जाओ, एंजॉय करके जाओ, ताकि जब जाओ आप इस दुनिया से तो आपको रिग्रेट नहीं हो कि यार लाइफ अच्छी हो सकती थी बट हमने कोशिश नहीं की। चलिए क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी। बच्चा बिल्कुल जड़बत खड़ा हो जाता है, कांपता है, और वो सीधा किस में देखता रहता है? पानी की तरफ देखता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? अच्छा, पोएट के अकॉर्डिंग बच्चा इस बॉल के खोने से क्या सीख रहा है? ऑप्शन ए टू बियर लॉस, ऑप्शन बी टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी टू बी रेस्पॉन्सिबल, और ऑप्शन डी टू बी केयरफुल। बिल्कुल, थैंक यू फॉर यू टू माय डियर, कि आपको मेरे सेशन इतने अच्छे लगते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोगों को अच्छे लगे और आपके लिए बेनिफिशियल भी हों। चलिए क्या रहेगा? वो क्या सीख रहा है कि किस तरह से बियर किया जाता है, किसको? लॉस को। किस तरह से जो नुकसान है, जो हानि है, उसको बहन किया जाता है, किस तरह से नुकसान के बाद खड़ा होया जाता है। बिल्कुल शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डज द पोएट कंजोल द बॉय? अच्छा, जो पोएट है वो कंजोल करता है बॉय को? यस नो, कांट से, यस, नो, या ऑल ऑफ देम। बिल्कुल श्रुतिका जी, आपने चैप्टर पढ़ा है, आपका आंसर बता रहा है कि आपने चैप्टर पढ़ा है। अंजनी गर्ग जी, अरुण जी, ये आंसर वही बता सकता है जिसने क्वेश्चन पढ़ा होगा। विल बी, सी विल बी द राइट चॉइस। वो कोई भी कंडोल नहीं करता। बिल्कुल। चलिए क्यों नहीं करता? आगे है आपके आगे, व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंजोल द बॉय? क्यों नहीं चाहता? बिकॉज ऑप्शन ए ही इज बिजी, ऑप्शन बी ही इज इंडिफरेंट, ऑप्शन सी इट विल बी ऑफ नो यूज, और ऑप्शन डी ही इज हैप्पी। चलिए, क्योंकि उसको कहने से कोई मतलब नहीं होगा, इट विल बी ऑफ नो यूज। बिल्कुल, सी विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द लिटरी डिवाइसेस यूज इन द merrily bouncing down the street and then merrily over there in the water। इसमें कौन सा जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर, सिमिली, एलिटेशन, या एनाफर? मीना परिहार जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट डियर। मोहम्मद अंसारी जी का आंसर आ गया, बिल्कुल डी। लवलेश जी सी, भव्या जी डी। अभी इसी पे बात की थी मैंने
कि जब भी कोई आपकी पोएम की जो स्टार्टिंग बिगिनिंग सेम फ्रेज से या फिर सेम वर्ड से होती है, 2 लाइंस की, तो वहां पर कौन सा होता है? बिल्कुल, शाबाश। क्या रहेगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट चॉइस। यहाँ पे मेरे लिए जो 2 बैक टू बैक आपकी लाइंस हैं उसमें मेरे लिए से स्टार्टिंग है। चलिए, नेम ऑफ द लिटरी डिवाइस यूज इन एंड नो वन वाई अ वॉल बैक। अच्छा, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर, सिमिली, एलिटेशन या एनाफर? ये तो बहुत सरल है, इसका तो इजीली आप आंसर कर पाओगे। सी। देखिए, वी, वी और वी, जिस वी जो आपका लेटर वी आपका जो कॉन्सोनेंट है उसकी रिपीटेशन की वजह से यहाँ कौन सा अलंकार होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? चलिए, चलिए आज का लास्ट टॉपिक है आपका द ट्री। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि इस जो पोएम है पूजा जी, इसमें यहाँ पे वी, यहाँ भी वी, वी, यहाँ पे वी जो लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, उसकी रिपीटेशन की वजह से यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन कौन है इसके? कैरोलिन बेल्स, रॉबिन कैलिन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और लेस्ली नॉरिस। चले बताएं। बिल्कुल, शाबाश। कौन है? रॉबिन कैलिन है। एक बार मुझे बताएं कि नीचे कुछ एरर आ रहा है क्या आपके? यस, नो प्लीज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the meaning of slouching? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्लाउचिंग का मीन क्या होता है? ऑप्शन ए है बेंड, ऑप्शन बी है सिट इन अ लेजी वे, ऑप्शन सी है सॉरी अमांडा की बात कर रहे हैं अपन। वॉल पोएम की जगह ट्री की जगह अमांडा टॉपिक है। चलिए, चलिए, जो लड़की है, देखिए इसमें एक लड़की की कहानी है, एक छोटी सी लड़की की पोएम है। जो लड़की हमेशा क्या करती रहती है? सोचती रहती है कि उसकी माँ उसके ऊपर क्या करती है, बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। वो माँ से उसका धीरे धीरे ध्यान हट जाता है, वो अपने आप को मैरमेड की तरह से कल्पना करने लगती है, वो अपने आप को रिपुंजल की तरह से सोचने लगती है, और वो अपने आप को ऑर्फन सोचने लगती है।
लेकिन माँ हमेशा उसको क्या करती रहती है, डांटती फटकारती रहती है। देखिए कभी कभी हमें समझना चाहिए, देखिए माँ बाप के जो फटकार होती है कभी कभी हमारे फायदे के लिए होती है। हाँ कभी कभी वो ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो ठीक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी माँ बाप जिन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है और हमसे ज्यादा अनुभव है, वो क्या होते हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं। तो कभी कभी माँ बाप हमारे फायदे के लिए कहते हैं, लेकिन टीन एज में जैसे ही हम जाते हैं, हमें क्या होता है, धीरे धीरे उनकी बातें बहुत बुरी लगने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी लड़की की कहानी आपके सामने एक पोएम है जिसका नाम है अमांडा। चलिए, अमांडा के लिए एक वर्ड यूज हुआ था, स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मीन क्या होता है? चलिए आप लोग आंसर करें, स्लाउचिंग का मीन क्या होता है? शाबाश। क्या रहेगा? सिट इन अ लेजी वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What could Amanda do if she were a mermaid? अच्छा, अमांडा अगर mermaid होती, एक mermaid किसको कहते हैं? जल परी होती। कौन होती? जल परी होती। तो अमांडा क्या करती? ऑप्शन ए, वी इन अ ग्रीन सी, वो हरे समुद्र में घूम रही होती। ऑप्शन ए, लीड आ रिलैक्सिंग लाइफ, वो एक रिलैक्स लाइफ जी रही होती। ऑल ऑफ अबव, या इनमें से सब, ये दोनों है, या नन ऑफ अबव। रश्मि मीणा जी, मैं प्रॉपर धौलपुर से हूँ। जी, धौलपुर के पास एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है सिर मथुरा, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है। चलिए, क्या रहेगा? बिल्कुल शाबाश, सी विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, नेम द लिटरी डिवाइसेस यूज इन द लाइन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्टेट। बिल्कुल, कौन सा है? एनाफोरा, एनाफर, एजोनेंस, मेटाफर, या एलिटेशन? हाँ, but at present for 7 or 8 year I have been living here at Jaipur, the pink city of Rajasthan. चलिए, देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टॉप एस, स्लाउचिंग एस, सिट एस, स्टेट एस। क्या रहेगा? एलिटेशन विल बी द राइट चॉइस। हाँ बिल्कुल रवि सर, आज क्लास खत्म करके ही जाएंगे, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेम द लिटरी डिवाइसेस यूज इन द लाइन डोंट वाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। यहां पर कौन सा है? फिगर ऑफ स्पीच है? एनाफर, एजमेंट, मेटाफर, एलिटेशन? बिल्कुल, देखिए पहली जो लाइन है डोंट से स्टार्ट है, दूसरी भी किससे है? डोंट से है। कौन सा रहेगा? एनाफर रहेगा। चलिए क्वेश्चन 6, व्हाट डज शी वांट टू डू एज एन ऑर्फन? अच्छा, एक ऑर्फन की तरह से वो क्या करना चाहती है? जब वो अपने आप को अनाथ समझती है तो वो क्या सोचती है, वो क्या करेगी? वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, वो आराम से घूमती रहेगी स्ट्रीट्स में। प्ले इन डस्ट विद वेयर फीट, वो डस्ट में नंगे पैरों से घूमेगी। ऑल ऑफ अबव, ये सारी चीजें, या नन ऑफ दीज? मोहम्मद अंसारी जी प्लीज, इतनी भी अच्छी हिंदी मत लिखें। चलिए, क्या रहेगा? बिल्कुल शाबाश, क्या रहेगा? ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेम द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम कैसी है, स्वीट है, यहां पर कौन सा, ये तो सब लोग आंसर कर देंगे बिल्कुल। एनाफर, एजामन, मेटाफर या एलिटेशन। बिल्कुल शाबाश। कौन सा है यहाँ पे, यहां पर फ्रीडम को कैसा बताया गया है, स्वीट बताया गया है, बिल्कुल। कौन सा है, मेटाफर है, बिल्कुल। सी विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर। अच्छा, जो अमांडा है वो कौन सी पिक्चर इमेजिन करती है जब वो अपने आप को कहां इमेजिन करती है, एक टावर में। तो वो अपने आप को किसकी तरह से सोचती है, मैमिड की तरह से, ऑर्फन की तरह से, रेपुंजल की तरह से या नन ऑफ दीज। शाबाश। उस टाइम वो अपने आप को क्या समझती है, रेपुंजल। रेपुंजल कौन थी, वो एक लड़का, रेपुंजल एक राजकुमारी थी जो लड़के से प्रेम करती थी। उसके फादर को, जो कि शायद रोड साइड रोमियो था, उसके फादर को पता चलता है तो वो उसको एक टावर में कैद कर देते हैं। लेकिन उस लड़की के बाल इतने लंबे थे कि वो बालों को गिरा देती थी नीचे, और वो लड़का उनको पकड़ के शायद चढ़ के आ जाता था और आराम से मिल मिला के चला जाता था, ऐसा कुछ था। पर वो दौर था बचपन का। चलिए, चलिए क्वेश्चन 9। व्हाट डज शी पिक्चर हरसेल्फ एज इन द लास्ट स्टेंजा। अच्छा, लास्ट स्टेंजा में वो अपने आप को किसकी तरह से सोचती है, मैमिड की तरह से, ऑफन की तरह से या रिपुंजल की तरह से या नन ऑफ दिस। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, क्या रहेगा, स्टार्टिंग में ये, सेकंड ये, थर्ड ये, लास्ट में नन ऑफ दिस। लास्ट में किसकी तरह से कल्पना करती है, आप बताएं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। व्हाट विल अमांडाज बिहेवियर मेक पीपल्स थिंक। अच्छा, जो अमांडा के जो बिहेवियर है वो लोगों को किस चीज को शो करता है। ऑप्शन ए, हर मदर्स लव। ऑप्शन बी, हर मदर्स हार्शनेस था। ऑप्शन सी, हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड। बिल्कुल 10 का बी, रश्मि मीना जी 9 का डी, बिल्कुल। चलिए, अरुण जोशी जी बी, विष्णु जी बी। चलिए, क्या था, लोग इस, जब पोइम को अपन रीड करते हैं तो क्या लगता है कि जो मदर है उसकी, वो क्या करती है, उसके ऊपर अत्याचार करती है, इस वजह से वो वेरियस क्या लाती है, इमेजेस अपने दिमाग में लेके आती है। चलिए, आज का लास्ट टॉपिक, द वॉल पोइम, और वो सॉरी द ट्री। और सबसे पहले आपको बताना है द ट्री के जो राइटर है वो कौन है। चलिए, बिल्कुल। ऑप्शन ए है एड्रीन रिच, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी कैरोलिन वेल्स और ऑप्शन डी वर्ट विटमन। शाबाश। चलिए, एड्रीन रिच, बिल्कुल। सबके आंसर आने लगे हैं। सो एड्रीन रिच इज द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन दिस लाइन, नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो। अच्छा, सूर्य क्या नहीं कर सकता, वरी नहीं कर सकता अपने पैरों को, किसमें, शैडो में। अच्छा, यहां पर किसको पर्सोनिफाइड किया गया है, सन को, फीट को, शैडो को या नन ऑफ दीज। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने।
बिल्कुल शाबाश, क्या रहेगा यहां पर? सन के क्या बताए गए हैं? हीट। सो ए विल बी द राइट चॉइस। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द ट्री कंपेयर टू? अच्छा, इस पोएम में जो ट्री है उसको किससे कंपेयर किया गया है? चलिए आपके ऑप्शन है इंसेक्ट से, ऑप्शन बी है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, ऑप्शन सी वर्ड से, और ऑप्शन डी चिल्ड्रन से। बिल्कुल पाटीदार जी, मोहम्मद अंसारी जी, विपिन भारती जी, विपिन, चलिए वाथरी जी, चलिए अंजलि गर्ग जी, बिल्कुल शाबाश। किससे किया गया है? एक न्यूली पेशेंट जो बिल्कुल एग्जस्टेड होके, जैसे कि हॉस्पिटल से क्लिनिक से कहा रहा हो, बाहर आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम? अच्छा, कौन सी चीज पहुंचती है एक आवाज की तरह से किसमें? रूम में। ऑप्शन ए है नॉइसेस ऑफ रूट्स, ऑप्शन बी है सफलिंग of the branches, ऑप्शन सी है स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस, और ऑप्शन डी है लाइट ऑफ द मून। कौन सी चीज रूम तक पहुंचती है? चलिए शाबाश, फोर का भी मोहम्मद अंसारी जी सी, अभिषेक जी सी, बिल्कुल शाबाश। कौन सी चीज पहुंचती है? स्मेल्स ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वॉट रसेस टू मीट द ट्री? अच्छा, कौन सी चीज है जो रस करती है, आगे बढ़ती है किससे मिलने के लिए? पेड़ों से। ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी सन, और ऑप्शन डी मून। हवा चल रही है मानो वो किससे मिलना चाह रही हो। बिल्कुल शाबाश, ए विल बी द परफेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ द विच ट्री? अच्छा, जो पीस ऑफ मून है, ऐसा लग रहा है कि चांद के छोटे छोटे टुकड़े किसमें जड़ दिए गए हैं? जो क्राउन है, मुकुट है, किस पेड़ के मुकुट की बात की जा रही है? ऑप्शन ए है एप्पल ट्री, ऑप्शन बी है हेमलॉक ट्री, ऑप्शन सी है ओक ट्री, ऑप्शन डी है वैलनट ट्री। बिल्कुल शाबाश, विपिन जी ओक ट्री, अभिषेक जी सी, राकेश जी, सबके आंसर बिल्कुल ओनली सी। बिल्कुल, किसकी बात चल रही है? ये एक ऐसा पेड़ होता है जो जंगल में ज्वाला की तरह से काम करता है। दूर से ऐसा लगता है कि मानो जंगल में क्या लग रही हो, जहां पर ये पेड़ होता है ऐसा लगता है कि यहां पर क्या लगी हो, आग लगी हो। तो क्या रहेगा? सी विल बी द राइट चॉइस। कल के टॉपिक बताएं आप लोग, कौन सा टॉपिक कौन से यूनिट को करवा दें कल? वॉट हैड बीन एम्प्टी? चलिए कल 11th क्लास की जितनी भी पोएम्स हैं, 11th क्लास की जितनी भी पोएम्स हैं उनको हम लोग क्या कर लेंगे, कल कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट हैड बीन एम्प्टी? अच्छा, कौन सी चीज एम्प्टी है? ट्रीज, फॉरेस्ट, हाउसेस और वर्ड। अच्छा, कौन सी चीज बिना पेड़ों के एम्प्टी होगी? जो जंगल अभी अधूरे थे, खाली थे, कल फिर से लद जाएंगे। मोहम्मद अंसारी जी, बिल्कुल। एक बार ये 2 एक दिन की क्लास रह गई है आपकी एमसीक्यूज की, उसके बाद कुछ मास्टर एमसीक्यूज क्लासेस लेके आएंगे जिसमें वेरियस जो टॉपिक हैं उनसे आपके मिक्स में क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वेरियस टॉपिक से। और उससे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करवा दिया जाएगा। बिल्कुल, बी विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द पोएटेस डूइंग? अच्छा, पोएटेस क्या कर रही थी? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, रीडिंग, स्लीपिंग, और वॉचिंग टेलीविजन।
डियर डियर, अच्छा 11 रेन ऑन द, सॉरी, जो 11th क्लास की जितनी भी पोइम्स हैं जो आपके सिलेबस में है, वो कौन सा टॉपिक है आपका, शायद 14 होगा या 12 होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। उन 11th क्लास की पोइम कल प्रिपेयर करके रखिएगा आप। पूजा जी फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे कवर किए हैं, फिगर ऑफ स्पीच पूरे करवाऊंगा मैं, आप टेंशन न लें। क्लास पूरी क्लास लेके आऊंगा फिगर ऑफ स्पीच की, और इसको पढ़ने के बाद आपको याद, इतना प्रॉमिस करता हूं आपको फिगर ऑफ स्पीच फिर लाइफ टाइम पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए, क्या कर रही थी वो, राइटिंग कर रही थी लॉन्ग लेटर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द लिटरी डिवाइसेस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। बिल्कुल पता चल गया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन और इमेजरी। चलिए बिल्कुल एमपी फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट बना देंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अपन करवा देंगे, आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल पढ़ाई करते रहें बस। व्हाट वी वांट, वी वाज जस्ट वांट योर सिलेक्शन, वो आपको देना पड़ेगा। चलिए क्या रहेगा, सिमिली। चलिए बिल्कुल शाबाश, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइक वर्ड दे रखा है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वाई मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, ऑप्शन ए इंसेक्ट, सन, ट्रीज और वर्ड्स। चलिए सुबह तक सारे जंगल जो अभी तक खाली थे एक बार फिर से भर जाएंगे, किससे भर जाएंगे, बिल्कुल शाबाश, टी से, सी विल बी द राइट आंसर। तो ये थी आज के आपके यूनिट जो 13 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज। कोशिश की है मैंने कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फिगर ऑफ स्पीच हैं, लिटरी डिवाइसेस हैं, इसमें कवर की जा सकें। फिर भी कुछ क्वेश्चन रहे होंगे तो अपन आगे जब मास्टर क्लासेस चलेंगे उसमें कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सपोर्ट करते रहें, क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और जो भी करना होता है वो करते रहें। आई डोंट नो व्हाट यू आर टू डू। इफ यू रियली लाइक द क्लास then must share this with your friends and whoever preparing for first grade examination. So what in the end of class I am always saying, just continue your preparation, take care of you, stay safe, stay protected, and God bless you.